फकीर चंद प्रभु दास तुम्हारा, फकीर चंद प्रभु दास तुम्हारा, दबतवा में है खास बसेरा, दया करो श्री राम की, भक्ति करो भगवान की, भक्ति करो भगवान की। जाग सवेरा लेकर आया, शुभ घड़ी तेरे नाम की, भक्ति करो भगवान। और जाते हुए माँ के लिए एक शेर समर्पित करता हूँ। सब दुनिया में माँ को समर्पित करने के लिए इससे अच्छा शेर ना हो। स्वागत। काश उस विधाता की डोर, काश उस विधाता की डोर माँ के हाथों में होती, काश उस विधाता की डोर माँ के हाथों में होती। सच मानिए मांगे राम, दुनिया में किसी की मौत ना होती, दुनिया में। और अतिथियों से निवेदन करूंगी कि एक बार उनका पहले सम्मान करें। मनोरमा जी के सम्मान के लिए कृपया आएं। आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभागार में उपस्थित माँ शारदे को नमन और उपस्थित सभागार में सभी बुद्धिजीवियों को सादर प्रणाम। आज हमारे पश्चिमी दिल्ली का सबका बहुत बहुत आभार। आज मातृ दिवस है, ये बात मैम ने सही कहा कि हम पाश्चात्य संस्कृति से लिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम ले लेते हैं तो अच्छी बात है कि इसी बहाने हम अपनी माँ को याद करते हैं और इसी बहाने कविताएं लिखी जा रही हैं, उनके जो दुख है उनके संदर्भ में जो भी चीज़ें लिखी जा रही है, अच्छी बात है। स्वागत है, स्वागत है। आंगन के उर्वर धरा के गर्भ में गढ़ी बीज है आज, आंगन के उर्वर धरा के गर्भ में गढ़ी बीज है आज, नव जीवन से सुशोभित हुई माँ की गर्भ भी आज। नव गगन की किरणों ने दिया गर्भ धरा को ऊर्जा, नव गगन की किरणों ने दिया धरा को ऊर्जा, माँ भी बड़ी प्रेम था बाहर बहुत कठोर संयोजन पर हिम्मत नहीं हारी, नवा महीना किलकारी से गूंजी चारों दिशा अपार, माँ ने आंसुओं से किया आलिंगन स्पर्श बारंबार, आंचल में छिप आंखें टिमटिमाई, आंचल में छिप आंखें टिमटिमाई, कोमल कोमल कदमों ने ली अंगड़ाई, पर थी परवरिश में हजारों कठिनाई, वो चला था लला हमार, फलों से लदी भरी पेड़ वैभव अपरंपार, नजर न लगे लेती बलैया बारंबार, शुभ दिन आया आज निकल, नववधू ने किया घर प्रवेश, हो रहा था नव जीवन में समावेश। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हो रहे थे सपने पूरे, माँ ने निभाया वचन अपने, घर आंगन था आशीर्वाद से सराबोर। बहुत अच्छा, तालियां तालियां हो जाए बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर मनोरमा जी, बहुत खूबसूरत आपने पंक्तियाँ कही माँ के लिए। और अब मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगी दिल्ली प्रदेश संरक्षक के दिल्ली प्रदेश समिति के संरक्षक श्री सत्यवान यादव जी को। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत सत्यवान यादव जी। और बहुत बहुत बधाई और सभी का स्वागत जी। आप सर आप अपना स्थान इधर ग्रहण करिए। यादव जी आप इधर आ जाइए। मान के लिए श्री शर्मा जी को
उनके लिए जोरदार तालियां। आइए सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आप सभी लोगों को जो है बता देना चाहता हूँ, खैर सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, कि शर्मा जी वो हस्ती हैं जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव ही नहीं है, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये वो हस्ती हैं और ये इन्हीं के जो सौजन्य से समझ लीजिए, चाहे इनकी छत्र छाया समझ लीजिए, ये कार्यक्रम हो रहा है इन्हीं के उससे हो रहा है। तो शर्मा जी शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और बहुत बहुत आभार। स्वागत। मुख्य अतिथि जी आप पीछे रह गई, आप आगे आइए। आइए। विशिष्ट अतिथि हमेशा पीछे क्यों रहते हैं? जो खास है वो हमेशा पीछे रहना पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसके बाद मैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कहना चाहेंगे। चौबीस दिसंबर 2024 को पहला कार्यक्रम इस स्थान पे हुआ था। मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही था कि मैन टू मैन कांटेक्ट होना चाहिए, डोर टू डोर अप्रोच होनी चाहिए एंड हार्ट टू हार्ट टॉक होने चाहिए। लोगों के साथ दिल से मिला जाए, जिनको साथ स्थान पे चल रहा है। ये रोड भी हमारे पिताजी के नाम से ही है। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत अच्छा। मुझे ध्यान है कि कभी मैं जब सोच के साथ बहुत अच्छा विद्यालय तो चल ही रहा था, बीच में एक महिला आ गई बीच में, कहने लगी कि इसका कुछ और भी उपयोग किया जाए, इस जगह का उपयोग किया जाए। कॉलेज 1 बजे तक चलता था। पहला कार्यक्रम 24 दिसंबर 2024 को हुआ। लोग 80-90 लोग भी थे यहाँ पर। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मुझे ध्यान है आज तक। फिर ये कार्यक्रम की ये श्रृंखला शुरू हो गई है। ये शुरुआत करने वाली हमारी बीच में बैठी हैं, इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। ये बैठी है रजनी बालाजी देखिए। फिर आगे बढ़ते रहे, कार्यक्रम चलता रहा और काफी लोग जुड़ते गए। देखिए, अब मैं उसमें कुछ एडिशंस करना चाहने की सोच रहा हूं कि सब लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं आप। कुछ बातें उसमें जोड़ना चाहता हूं मैंने पहले भी पिछली बार भी जोड़ी थी। देखिए, मैं कुसुम जी ने कहा कि आज का दिन है, मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि आज के दिवस को मदर्स डे के रूप में मनाना। माँ के लिए तो पूरा 365 दिन है, एक दिन क्यों 365 दिन। बहुत अच्छा। और सिर्फ सबके लिए नहीं, सब मतलब आप लोग जैसे हम इकट्ठे होते हैं तभी तो लोग जुड़ेंगे, साथ के हो आपके।
बात है आपके सबके सामने कहना चाहता हूं, आप ध्यान रखिए इस बात को। तीसरी बात यह है कि आप अपने मन की बात किस ढंग से कह सकते हैं लोगों को, मुख के द्वारा और हाथ के द्वारा। मुख के द्वारा तो आपकी वाणी हम सुनते ही हैं, आप आते हैं, अच्छा बोलते हैं, सुंदर ढंग से बोल के चले जाते हैं, और हम भी कुछ क्षण सुनते हैं, सब लोग वो अपने घर, हम अपने घर। तो इसलिए मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था, कुसुमलता जी के कार्यक्रम में, बिल्कुल कुसुमलता जी की एक पुस्तक आई है पीछे माँ के, मैंने उस कार्यक्रम में कहा, मैंने कहा यहाँ बैठी सारी महिलाएं एक कुसुमलता नहीं है, सारी कुसुमलताएं हैं। खूब हंसे लोग। फिर मामला मेरा ये कहना यही था कि सभी लोग पुस्तक लिखें, और उसी श्रेणी में हमारी रजनी बालाजी ने एक कोशिश की है तिनका तिनका के नाम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुरुआत वो बढ़िया बात लिखती हैं, कहती हैं, स्वर बहुत बढ़िया है इनका, उससे लाभ होगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि हिंदी साहित्य को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, ये आप भी सोचिएगा, ये आपने भी सोचना है कि किस तरह से हिंदी साहित्य, देखो ये जगह यहाँ पे उपलब्ध है आपके लिए। उस दिन का चाय पानी का भी निःशुल्क मेरी तरफ से होगा। बहुत सुंदर, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए एक बार, बहुत सुंदर। कुसुम जी को भी कहा था मैंने तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हैं जी, आप जो कहेंगे वही होगा। आप अपनी पुस्तक का नाम तो दीजिए जो विमोचन करने वाले हैं, आप शीघ्र दीजिएगा। क्या बात है, बहुत शीघ्र सुंदर, दीजिएगा। बहुत सुंदर। हुआ चलो खैर, हम बहुत अच्छे से सुंदर, आगे। बताइए, बताइए। कहता हूँ टैगोर जी के बाद आज जो बात कही उन्होंने कि नदी के किनारे पानी देखने से नदी पार नहीं होगी, नदी पार करने के लिए तो बिल्कुल कट सकते हैं। जाना पड़ेगा। तो है ना, संस्कृत में कहते हैं ना, उद्मने भी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे दृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होगा, बिना उद्यम के कार्य सिद्ध नहीं होगा। आप सोचे कि अपने आप शिकार करके अपने आ जाएगा, तो होगा। शिकार करने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और कर लीजिए मेहनत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। घर बैठे रहिए, सोच लीजिए कि आज इस हफ्ते में 2 रचनाएं लिखनी है, लेकिन इनका स्वरूप बहुत ही विस्तृत है। जननी है माँ, बच्चों का पालन पोषण करने वाली माँ, बच्चों में प्रेरणा देने वाली माँ, बच्चों में संस्कार देने वाली माँ, परिवार को जोड़ने वाली माँ, परिवार को। तो अपने जीवन काल में जो रोशनी दे के जाती है ना, प्रेरणा की रोशनी, संस्कारों की रोशनी, समाज के साथ जुड़ने की शक्ति, वो रोशनी से आगे अनेक वर्षों तक बच्चों को, माँ के द्वारा बड़ी सजग होती है, समर्पित होती है माँ। देखो सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल सारे घर के काम प्रेरणा देती रहती है माँ, बताती है बच्चों को परोपकारी कैसे बनना है, दयालु कैसे बनना है, संस्कार युक्त कैसे करना है। तो माँ का मुकाबला तो नहीं कर सकते हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आगे बढ़ेगा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, हिंदी जगत के लोगों की मैं मानता हूँ। बाकी लोग तो गणित वाले लोग हैं, इंग्लिश वाले लोग हैं, बाकी सब्जेक्ट वाले लोग हैं, वो तो है बहुत काम वो भी करते हैं, लेकिन हिंदी जगत के जो लोग हैं उनमें विशेष वो गुण हैं जो मैंने कहा सत्यवान जी आज थे हमारे यहाँ। अब
अपनी वाणी को, लेकिन इनकी एक किताब लिखी हुई मिल जाए हमें अगर, तो हम उसको भी घर बैठ के इसका पढ़ते रहे, करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। संचालिका सुमन नागर सरल जी का सम्मान करने के लिए आप सभी पूरी टीम को बुलाते हो, आपको आवाज देती हूँ। आप आएंगे। सुमन जी का स्वागत, मैं अपनी 4 पंक्तियों से सुमन जी का स्वागत करती हूँ। सुमन जी के स्वागत में मैं अपनी 4 पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ कि मैं नारी कम तारीफों की खातिर खपती रहती हूँ, कमियों का अखबार बनी मैं रोज ही छपती रहती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। कमियों का अखबार बनी मैं रोज ही छपती रहती हूँ, उन अखबारों की रद्दी को रोज सहेजा करती हूँ, उसी के कॉलम में अपनी कविता भेजा करती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, तालियां हो जाए इनके लिए, बहुत अच्छा, क्या बात है, लाजवाब। पढ़ती हूँ कर्तव्य मार्ग पर नदी सी बहती रहती हूँ, अपने मन की बातें अपने मन से कहती रहती हूँ। बहुत सुंदर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ सुमन नागर सरल। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। में हमारे लिए है महत्व, वो कम नहीं है, एक दिन मनाना उनके लिए बहुत कम है। फिर भी मैंने अपनी कुछ भावनाएं पंक्तियों के रूप में, कविता के रूप में स्वागत है, स्वागत डाली हैं। वह नहीं जताती अक्सर कि वह तुम्हें कितना प्यार करती है, माँ ही है जिसकी तुमसे नाराज होकर रुलाई फूट पड़ती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनो लाडलो, इस दुनिया में आते ही सिर्फ तुम्हारे पहले रुदन पर ही वह मुस्कुराई थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनो लाडलो, इस दुनिया में आते ही सिर्फ तुम्हारे पहले रुदन पर ही वह मुस्कुराई थी, और फिर उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर दर्द की एक भी रेखा देख वह पल पल झटपटाई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। तुम नहीं जानते कि पहली बार तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों पर तुम्हें चलता देख तुम्हारी तोतली जुबान को भी समझने में उसे महारत हासिल थी। क्या बात, तुम्हारी तोतली जुबान को समझने में भी उसे महारत हासिल थी। सारी दुनिया के लिए वह ट्रांसलेटर तुम्हारी थी। वाह वाह। तुम्हारे दुख दर्द में न जाने कितनी रातें उसने तुम्हारे सिरहाने बैठकर गुजारी हैं। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनो माँ के लाडलो, अब उसकी अनकही भावनाओं को समझने की बारी अब तुम्हारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतिम पंक्तियाँ अंतिम है, कुछ लाइनें और। जानते हो सिर्फ 9 महीने पेट में ही नहीं, ताउम्र उसने। सुनो लाडलो, तुम अब बड़े हो गए हो। सुनो लाडलो, तुम अब बड़े हो गए हो, पर इतने बड़े कभी मत होना कि एक माँ को तुम्हारे सामने छोटे होने का एहसास होने लगे, और वह दिन उसकी जिंदगी में कभी न आने देना। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। और वह दिन उसकी जिंदगी में कभी। श्याम प्रसाद सिंह जी अब आगे कार्य संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मैं बधाई देता हूँ इस साहित्यिक अनुष्ठान में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी अब मुझे मिली है। थोड़ी मुझे ऊर्जा की कमी लग रही है। आइए अपने श्रद्धेय दादा डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को याद करते हुए एक तक उनका मैं सुनाता हूँ, और अपने भाई शानू को मैं आवाज देता हूँ। सुनना कि है कहने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, कहने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बीच शानू श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम। ऐसे तो आज मातृ दिवस है। मैं माफी चाहता हूँ शानू भाई के सम्मान के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे समिति के आगे बैठा
चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दाक्षर की पूरी टीम को बहुत बहुत प्रणाम। पश्चिमी दिल्ली की टीम को खासकर प्रणाम। स्वागत है। सभी बड़ों से आशीर्वाद चाहूँगा शुरुआत करने का। और मैं ये शब्दाक्षर में पहली बार हूँ का मिश्रण लिखता हूँ श्री राम को समर्पित। गर ये इंतजाम हो जाए, गर ये इंतजाम हो जाए, मेरी मुश्किल तमाम हो जाए। हैं सबकी अपनी अपनी रामायण, तेरे मेरे एक राम हो जाए, तेरे मेरे एक राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाम मिल जाए, बहका भूला हूँ घर लौटूं, अगर एक शाम मिल जाए, दोपहरी जेठ की बगिया कब आराम मिल जाए, दोपहरी जेठ की बगिया कब आराम मिल जाए। सभी के अपने अपने हैं, जो मन के तार जुड़ पाए, मेरे भी राम मिल जाए, मन के तार जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत है, चरण पादुका का संदर्भ रामचरितमानस से सबने सुना होगा। तन किए पादुका एक निवेदन हुआ, दे दिए पादुका मन चरण सा किए, तन किए पादुका एक निवेदन हुआ, दे दिए पादुका। हार कर प्रेम में ऐसे लौटा हूँ मैं, हार कर प्रेम में ऐसे लौटा हूँ मैं, जैसे लौटे भरत थे लिए पादुका। एक व्रती सी सुहागिन रही पादुका, दिव्य स्वर्णिम स्वरागिन रही पादुका, एक व्रती सी सुहागिन रही पादुका। राम आसन भले मिल गया भाग्य से, राम आसन भले मिल गया भाग्य से, दो चरण बिन अभागिन रही पादुका। चित चैन को चुराते हैं, क्या बात है। चंचला चकोरी चाल भ्रिकुटी पे चंद्रभाल, नयन कटीले चित्त चैन को चुराते हैं। सुमन सुनैन तन सुंदर सुशील मन, जो बन ये चितवन हमें ललचाते हैं। क्या बात है अधर पे मुस्कान, बांसुरी की छेड़तान, प्रेम के वो गुणगान सबको। मतलब सब हर किसी का अपना अपना मानने का पूछने का तरीका सलीका अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि छलियां हैं, मतलब जिसके पास भी या जिसके भी रहे उसके होकर नहीं रहे। जिस माता से जन्म लिया उनके साथ नहीं रहे, जिन्होंने पाल पोस कर अपनी ममता ने उछाया की उनके भी नहीं हुए। बिल्कुल। जिस प्रेमिका ने प्रेम इतना दिया कि श्री कृष्ण के नाम से पहले उनका नाम आता है, वो उनके साथ भी नहीं रहे। अंत में द्वारका में गए, द्वारका को भी डुबा कर निकले वहां से। बिल्कुल।
तो ऐसे में है कि और ऐसे में कोई राधा राधा करे सांवरा, मीरा को विष का प्याला मिला, रुक्मिणी को मिला सांवरा। मैं भी हूँ तेरी जोगन, मैं भी हूँ तेरी जोगन, तेरे दर्श की है आस। मैं श्याम की श्यामा मेरी हर की है गली सांकरी, जा मैं दोनों समाना सकी। मेरा मुझ में ही मैं मार के, तुझ में मुझको मिलाने चली। चरणों की धूल तेरी, चरणों की धूल तेरी, माथे मेरे लगा। मैं श्याम की श्यामा मेरी हर एक सांस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब, लाजवाब। और सब कहते हैं भाग्य बहुत बलशाली है, मन कहता है राम सफर कर देते हैं। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा, बहुत। मैं इसी क्रम में हमारे बीच स्वाति जी उपस्थित है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। एक शेर के साथ, बड़ा प्यारा शेर है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है। आए और अपना कारोबार करें। और मैं समिति के अपने कुछ सदस्यों से चाहूंगा पहचान इतनी है, बिहार से हूँ, छपरा जनपद नगरा गांव से हूँ। बिहारी कह जो तुम मजे लेते हो, बिहारी कह जो तुम मजे लेते हो, मगर पता है भारत की शान में हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। एक मुक्तक करती हूँ, जुड़िएगा उससे। स्वागत। छोड़ कर यूं घर से निकलते हैं सब, छोड़ कर पता है मगर लौट आना वहाँ, पता है मगर लौट आना वहाँ। मृत्यु का आईना खड़ा है, जल समाधि लेते हुए भी ममता मान ही पड़ा है। जल समाधि लेते हुए भी ममता मान ही अड़ा है। जीवन का अंतिम स्पर्श, उन आंखों में न जाकर सी नमी भी जरूरी है, हलचले भी जरूरी है। अगर बैठे रहे सवालों से भरे महफिलों में, तो जिंदगी मुस्कुरा कर जवाब देना भी जरूरी है, तो जिंदगी मुस्कुरा कर जवाब देना भी जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। तालियां होने के लिए बहुत अच्छा। इत्तेवार मैंने ना देखा कभी ऐसा किरदार, मैंने ना देखा कभी ऐसा किरदार। मैंने सारे जग ने श्रेष्ठ जिसे कहा है अब तक, सारे जग ने श्रेष्ठ जिसे कहा है अब तक, उसके देखे उन हाथों में देखा है चमत्कार। मैंने उन हाथों में देखा है चमत्कार। मैंने जो देती रही सदा उजाले सभी को, जो देती रही सदा उजाले सभी को, देखा है उनका सिर्फ अंदर, देखा समर्पण अपार। मैंने जीवन भर देखा समर्पण अपार। मैंने मुस्कुरा कर सब कुछ जो निछावर कर दे, न देखी मामी ये घर घर में देखी ऐसी सरकार। मैंने
शाश्वती है ये अवतार उनका, शाश्वती है ये अवतार उनका, आंचल में जिसके देखा संसार में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नागबाद तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। जिनके संसार में भी मैं चलना सीख जाती, बहुत सुंदर। जमाना ही हर कदम पर ठुकराता मगर फिर भी, क्या बात है। जमाना ही हर कदम पर ठुकराता मगर फिर भी, बहुत सुंदर। ठोकर से दुनियादारी समझना सीख जाती, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठोकर से दुनियादारी समझना सीख जाती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए इनके लिए, स्वाति जी के लिए। बहुत अच्छा। क्योंकि समय से कार्यक्रम का शुरू होना और उसका समापन भी समय से होना जरूरी है। तो हर कोई श्रेष्ठ है, मैं चाहूंगी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि रचना मुक्त ऐसा ना करें प्लीज। दीदी वो कहते हैं ना कि समय की अपनी सीमा है। सीमा सचिन की है, सचिन हिंदुस्तान का है तो समय हमारा है। कई बार ऐसा भाव होता है। आगे के क्रम में एक बड़ा प्यारा शेर है, तो शेर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कहते गए कि भाई अब कम पढ़ो, या ऐसे जैसे मैं उठने लगूँ तो मैं अपनी जो आज की काव्य रचना है वो नारी के बदलते स्वरूप पर पढ़ता हूँ। भाव को आप लोग समझिएगा मेरे कि इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, तुम्हें हर घड़ी ये नजर ढूंढती है। कहाँ तक डरोगे कहाँ तक बचोगे, ये दुनिया है दुनिया ये खबर ढूंढती है। कहाँ तक डरोगे कहाँ तक बचोगे, शाम तो ये चिड़िया सजर ढूंढती है। पूरी शाम तो ये चिड़िया सजर ढूंढती है। ये लड़की बेटी बहू औरत माँ, ये लड़की बेटी बहू औरत माँ क्या खूब चीज बनाई खुदा, जन्म से मरण तक सिर्फ घर ढूंढती है। जन्म से मरण तक सिर्फ घर ढूंढती है। मेरा लिखने पे जोर रहता है ऐ सरल, सब गुरुजनों की गजलें तो बहर ढूंढती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेवा कराने का क्या उनका हक नहीं है, एक एक कतरा खून का लगा दिया जिस एक कतरा खून का लगा दिया जिस औलाद की पहचान बनाने में। बहुत सुंदर। इतना वफादार इस जग में दूसरा कोई इंसान नहीं बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। इस जग में दूसरा कोई इंसान नहीं है। गरीब की मोहब्बत अक्सर नीलाम हो जाती है। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, लाजवाब। बहुत अच्छा। भैया को सुन के एक छंद याद आ गया कि उसे शॉपिंग कराई, उसे मूवी भी दिखाई, उसे शॉपिंग कराई, उसे जितने थे पैसे सारे चाट के चली गई। वो कहती थी काटना है जीवन तुम्हारे साथ, कहती थी काटना है जीवन तुम्हारे साथ, किंतु 2 महीनों में ही काट के चली गई। नीलामी वाली अपनी जगह है, सावधान रहना पड़ता है। जेब काट के चली गई। आवाज देता वो किसे आवाज देता,
रो रहा था रात भर, वो किसे आवाज देता था रात भर, था कब्ज में एक परिंदा जो न सोया रात भर, वो किसे आवाज देता, दिल तुम्हारा में ही जलता रहा, वो खाक होने जब लगा, खुद में ही जलता रहा, वो खाक होने जब लगा, खुद के सीने से लिपट। एक मतला और चंद असार देखिएगा। स्वागत स्वागत। आज के हालात ऐसे, आज के हालात ऐसे, मैं किसी पर क्या लिखूं, आज के हालात क्या लिखूं, आज के हालात ऐसे, फूल सा क्यों एक बच्चा रोज मैं खाने में था, फूल सा क्यों एक बच्चा रोज, रंज में लिखने लगा हूँ, अब खुशी पर क्या लिखूं, आज के हालात ऐसे, बस गरीबी की वजह से सौ, आज के हालात ऐसे, ऐसे, इस जहां में ख्वाब रंजन सब अधूरे रह गए, इस जहां में ख्वाब रंजलात ऐसे, मैं किसी पर क्या लिखूं, भूख रोटी की लगी है जिंदगी पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात रवि जी, बहुत अच्छा, लाजवाब। और मैं उनके सम्मान के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समिति के खड़े हो, और मैं खुद बाकी इसके बाद मेरी लिस्ट में जितने लोगों को काव्य पाठ करना है यहाँ सामने, उनमें से किसी का नाम ऐसे तो नहीं दिख रहा, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। थोड़ा समय ज्यादा, अब नाराज मत बोलो, आप नाराज मत बोलो, नहीं थोड़ी नजर विवेक जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा। सत्यवान जी स्वागत स्वागत। देखो, जिनको घर में कोई नहीं सुनता उनको बुला के सुनते हैं। क्या बात, लाजवाब। पंखा चला के सुनते हैं, तो प्रोत्साहन की सारी जिम्मेदारी अंतर्यामी कवि को दे के बैठे हैं। पिछली बार आपको मुख्यातिथि बना दिया था, तो ये बोल नहीं खोले। भाई साहब जेब कटा के परेशान है, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। माँ के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, अब मैं लगता नहीं उससे बेहतर कुछ कह पाती है, ज्यादा खुश हो जाए तो भी नजर उतार लेती है। क्या बात, बहुत। अभी चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव ने, परिणाम ने बहुत खुश करा सबको, आप सभी लोगों को, हम लोगों को, सभी सनातनी लोगों को बहुत खुशी हुई। बात बंगाल की नहीं, खतरा देश को था, जमीन ही नहीं बचाना परिवेश को था। अभूतपूर्व से लड़ बैठे, काम अपना खुद ही तमाम कर बैठे। समय की दीवार पर नाम लिख सकते थे, श्री जी की कृपा से कुछ काम दिख सकते थे, अमर हो सकते थे, मगर अमीर हो पिता बनाया उनको राष्ट्रपिता।
अब असहमति तो सबको हो सकता है कुछ अच्छा ना भी लगे, पर फिर भी कुछ कहना चाहता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, पोरबंदर वाले, नियति से बापू बन बैग को जोड़े खड़े रहो सभी, राम ने हिंसा नहीं करी। सत्यवान जी, राम ने हिंसा नहीं करी थी, सह भी नहीं सके। थप्पड़ खाकर थप्पड़ खा लो, कह भी नहीं सके। मार के आए घर में घुसकर, लंका जला दी कब की, सीखे क्या तुम राम से बाबू। एक बार शेरनी का भी दूध अगर पी लेते तुम, एक बार शेरनी का भी, बकरी ने कटना होता है बिन दामों दूध पिलाकर भी। सरदार हटा जब बाहर बिठाया, हम बांझ आजादी ना रोते। सरदार हटा जब बाहर बिठाया, हम बांझ आजादी ना रोते। बापू अगर तुम बाबू होते, क्यों खेला इस खेले को। खून से जब इतना डरते थे, क्यों खेला इस खेले को। हुआ कर मरवा देता गीदड़ अगुआ, सिंगों के भी रेले। पंचतंत्र ही तुम पढ़ लेते जो दशम ग्रंथ पढ़ पाए ना। पंचतंत्र ही तुम पढ़ लेते जो दशम ग्रंथ पढ़ पाए ना। मिट्टी को ही छू भर लेते, फांसी चढ़े भगत सिंह जो तुमको दिख पाए ना। बापू बन क्या कसर रह गई जो महाआत्मा बन बैठे। बापू बन क्या कसर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने लोग मेरे सामने हैं उनमें से किसी का काव्य पाठ रह तो नहीं गया जिनका नाम लिस्ट में ना हो। मुझे लगता है सभी का हो गया। चलिए मैं अब कुछ विशिष्ट लोग हैं। मैं सबसे पहले अब आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि। धन्यवाद आपका। यस सर, ऐसे लेना पड़ेगा। यस सर, जैसे आपका हुक्म ऐसे लेना। बहुत बहुत आभार आपका। वीरेंद्र सिंह कौशल मेरा नाम है। भारतीय रेल का सेवानिवृत्त इंजीनियर हूँ, अलीगढ़ मेरा। काव्य की उपस्थित विभूतियों को मेरा दिल से सलाम है, मेरा दिल से सलाम है। मां पर लोगों ने बहुत बोला, बहुत अच्छा बोला। सिर्फ 4 लाइनें हैं मां पर मेरे पास। हर मां की जय जयकार हो, हर मां की जय जयकार हो, हर मां की जय जयकार हो। मेरी भारत मां की जय जयकार हो। जो हम सबको पाएगा, कोर्ट मुकदमे सब बंद हो जाएंगे, थाने बंद हो जाएंगे, लूट खसोट सब बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं इंसानियत पर ये लिखता हूँ कि अगर हम इंसान बन जाएंगे तो इस दुनिया में शांति आ जाएगी। तो मैंने लिखा है जल्दी में ही, ये कल फाइनल किया है मैंने इसको। एक कविता है मेरी। आए कभी जी बहुत लोग मौके मर जाएंगे, ऐसा हो गया। चोरी और सीना जोरी में लगा है, हाथ पसारे जाएगा तू नंगा। बता फिर क्यों जमाखोरी में लगा है, बता फिर क्यों जमाखोरी में लगा है, बता फिर क्यों जमाखोरी में लगा है। लोगों को लूट रहा बेझिझक, लोगों को लूट रहा बेझिझक, लूट को भरने तिजोरी में लगा है। लोगों को लूट रहा बेझिझक, लूट को भरने तिजोरी में लगा है। होश में आजा धन चलेगा न संग, होश में आजा धन चलेगा न संग। काहे को रिश्वत खोरी में लगा है, काहे को रिश्वत खोरी में लगा है, काहे को रिश्वत खोरी में लगा है। काम को समय से निपटाया कर, काम को समय से निपटाया कर। तज सुस्ती क्यों काम चोरी में लगा है, काम को समय से निपटाया कर। तज सुस्ती क्यों काम चोरी में लगा है। तुझे कोई धोखा दे तो कैसा लगेगा,
तुझे कोई धोखा दे तो कैसा लगेगा, सुधर जा तू क्यों दगाखोरी में लगा है। तुझे कोई धोखा दे तो कैसा लगेगा, सुधर जा तू क्यों दगाखोरी में लगा है। खुद का किला बनाने के लिए किसी की, खुद का किला बनाने के लिए किसी की झोपड़ी की क्यों तोड़ा फोड़ी में लगा है, झोपड़ी की क्यों तोड़ा फोड़ी में लगा है, झोपड़ी की क्यों तोड़ा फोड़ी में लगा है। ठगी मत कर झूठा, चोरी का माल सदा मोरी में गया है। आखिरकार शमशान तेरी मंजिल, आखिरकार शमशान तेरी मंजिल, कौशल किस दौड़ा दौड़ी में लगा है, कौशल। एक बार जोरदार तालियां हमारे मिस्टर अनिल के लिए। अब बहुत देर से संचार कर रहे हैं, मेरे भाई को बुलाना चाहूँगा दुष्यंत कुमार की एक पंक्तियों के साथ। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोबारा हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने ना सही तो तेरे सीने ही सही, मेरे सीने ना सही तो तेरे सीने ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मैं आवाज देता हूँ अपने भाई को, श्याम प्रताप सिंह को। आइए भाई, स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। अपने आराध्य प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना कि पेड़ नदिया हवा ये वतन राम का, कि पेड़ नदिया हवा ये वतन राम का, पेड़ नदिया हवा ये वतन राम का। आओ करते हैं चिंतन मनन राम का, आओ करते हैं चिंतन मनन राम का। किस अहम में हो तुम, क्या तुम्हारा यहाँ, किस अहम में हो क्या तुम्हारा यहाँ। है ये तन राम का, है ये मन राम का, है ये तन राम का, है ये मन राम का। और हमारे रामलला का मंदिर तब कहीं से ये भाव निकल कर आया कि राम भक्तों की इच्छा सफल हो गई, लेखनी की समीक्षा सफल हो गई, लेखनी की समीक्षा सफल हो गई। सैकड़ों वर्ष से थे जो भीगे नयन, सैकड़ों वर्ष से थे जो भीगे नयन, उन नयन की प्रतीक्षा सफल हो, उन नयन की प्रतीक्षा सफल हो गई। और बड़ी विडंबना हमारे भारतवर्ष की कि कुछ विशेष लोग आते हैं और अपना नारा लगा के गला काट देते हैं। हमारे यहाँ भी अलग स्थिति हो गई है, सबके सब जय श्री राम चिल्लाए जा रहे। मैं तो बड़ा क्वेश्चन, मतलब मैं सीधा उठाता हूँ कि हमारी संस्कृति में आप सोचकर देखिए, नारायण को जरूरत क्या पड़ी थी मानव रूप में आने की। अच्छा, डॉक्टर कुमार विश्वास अपने राम में कहते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है। राम का जो चरित्र है उन्होंने उसको खुद अर्जित किया है, उसको आत्मसात किया, उसको जिया है। कभी आप अगर चिंतन करके देखेंगे कि राम को, मतलब नारायण को जरूरत क्यों पड़ी एक मानव रूप में अवतार लेने की, जन्म लेने की, तो आपको पता होगा उनको। एक शादाब सिद्दीकी नाम का लड़का, एम्स का टॉपर, वो रामलीला का मंचन कर रहा है और हमारे आराध्यों को घटिया शब्दों से प्रयोग कर रहा है। मैंने लिखा कि कौन है राम बिना जाने बनाया राम पे ऐसा, पूछता हूं तुझी से प्रश्न तेरे काम पे ऐसा। अगर सच्चे मुसलमान की यही पहचान होती है, बनाया क्यों नहीं तूने इस्लाम पे ऐसा। लोगों को तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं सवाल करूं, भैया तुम्हारे गुरु मिल गया तुमको, तुम्हारे आराध्य मिल गए, तुमने उनसे कहा सीधा ना। हमारी माँ भूखी पड़ी है घर पे, हमको मंदिर जाना है, काहे को पार्टी ने बोला है कि झंडा उठा के जाएंगे रामलला का जयघोष करते हुए। आदर्श नहीं है। वहां से कहना चाहता हूं, माफ करेगा ज्यादा भूमिका लंबी हो गई, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना काफी था। स्वागत है, स्वागत। सुनना कि माता पिता ये दुखी रहे सुख धाम नहीं मिल पाएंगे, माता पिता ये दुखी रहे सुख धाम नहीं मिल पाएंगे, छद्म भेष को धारण कर परिणाम नहीं मिल पाएंगे, और मन में पोषित अपने रावण को अपनी यदि ना मारे कीजिए। वो नवरात्रि में 9 दिन कन्या की माँ की उपासना करने के बाद आप कन्या का पूजन करते हो, फिर वही बलात्कार की खबरें तब करना चाहता हूं कि कामना हवस की हो, यदि मन में तो प्यारे कन्याओं को पूछ के हवन मत कीजिए, और मन में बसा के राग द्वेष जैसी भावना को निज संस्कारों का दमन मत कीजिए। यदि आप कहीं हो रहा गलत कुछ, उसे बस देख के सहन मत
बहुत सुंदर। गुण यदि मन में तो प्यारे राम बन रावण सहज मन कीजिए। राम बन तो प्यारे राम बन रावण सहज मन कीजिए। नारी शक्ति उपस्थित है, इसलिए एक कविता पढ़ एक क्षण सुनाने चाहता सुना। बहुत सवाल होते हैं कि नारियां सुरक्षित नहीं है। मैं तो कई बार सवाल करता हूं कि आपने अपने लिए किया क्या? हम सभी लोग बोलते भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर। अरे भाई, जो मर गया वो अमर कैसे हो सकता है? आप नारों तक सिमट रह जाते हो। मतलब मुझे दिक्कत इस बात की, मुझे वो छोटी रचना मेरी याद आ रही कि मातृभूमि की सेवा करनी, आगे बढ़ना छोड़ दिया। कि अंधकार में दीप जला सर्वत्र व्यापू जियारी हो, अश्र नहीं अंगार लिए हर बेटी अब सुकुमारी हो। तो पड़े जरूरत रक्षा खुद के जब भी मान प्रतिष्ठा की, झांसी वाली रानी जैसी भक्तभूमि की नारी हो। और वहां से निकल आता है कि देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, सुनना नारी शक्ति उपस्थित है कि देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, अपनी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। राष्ट्र की आराधना में अर्पित तन मन और साथ अपनी जवानी होनी चाहिए। तो राष्ट्र के लिए यहाँ पे काज ऐसे करें हम, राष्ट्र के लिए यहाँ पे काज ऐसे करें हम, दुनिया ये देश की दीवानी होनी चाहिए। आएंगे या मोदी चाचा झाड़ू लगाने आएंगे, आपको तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारी तो बातें बड़ी बड़ी हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं ना, सब कुछ तो हमारे वेदों में लिखा है। उनसे कुछ भी पूछो, भाई साहब से प्रवक्ता है बीजेपी के, सब कुछ वेदों में लिखा है। अरे लिखा है सर, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हो? हमारी एजुकेशन पॉलिसी वो कहाँ है? शिक्षा नीति में कहाँ है? हिंदूवादी सरकारें कहाँ है? आपको तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा चीजें क्या है कि सब कुछ आपको कोई भी ऐसा देश नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं मिलेगी। भारत देश और भारतीय संस्कृति को छोड़कर जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानती हो, तब कहना चाहता हूँ कृषि परंपरा का सार कहे, वैदिक शिक्षा व्यवहार कहे, अन्यत्र नहीं कोई जग में जो वसुधा को परिवार कहे। कि हमें बांटने की कोशिश में षड्यंत्र, हमें बांटने की कोशिश में कितने ही षड्यंत्र हुए। मैं इतिहास का विद्यार्थी न जाने कितने आक्रांत आए, आक्रमण किया, लूटपाट की हमारी संस्कृति आज के जीवन में। तब कहना चाहता हूं कि हमें बांटने की कोशिश में कितने ही षड्यंत्र हुए। हम गिरे उठे और खड़े हुए, परतंत्र हुए, स्वतंत्र हुए, और जिसे तोड़ने की साजिश में सबने जान लगा दी थी, उसी देश में विश्व शांति हेतु श्लोक और मंत्र हुए। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, संस्कार और प्यार कहे। तब कहना चाहता हूं कि कुछ कई प्रयास हुए हैं, घाव भले ही बड़ा मिला, अपने ऊपर संकट आने पर सबको ही बड़ा मिला। और गर्व से कहते हैं हम सारे, हम उस देश के वासी हैं कि जब भी विपदा पड़ी विश्व में, भारत ही आगे खड़ा मिला। और हमारे यहाँ आरती होती है, उसका समापन होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और तब कहना चाहता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, यह ध्येय वाक्य हर बार कहे, अन्यत्र नहीं कोई जग में जो वसुधा को परिवार करे। इसलिए अपने आराध्यों से आप कुछ भी मांगे, एक वीर रस का कर्मकार अगर अपने राघव सरकार से कुछ मांगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने 7-8 महीनों बाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है 7-8 महीनों बाद मैंने मंच पे सक्रियता दिखाई है। अच्छा, ढीठपना मेरा देखिए, 24 मई को मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, मैं भाग आया, अपने शीर्ष पर है। हाँ, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दादा, जिनके सब कुछ प्रयास ही हो रहा है, मैं आदरणीय राजकुमार जी को बुलाना चाहता हूँ, आए और अपना काव्य पाठ किया। बहुत सुंदर। लगता है प्रभाव बड़ा कम पड़ा। श्याम ने तो वास्तव में दिल जीत लिया, और मैं समझता हूँ कि पश्चिम दिल्ली इकाई में एक अनमोल मोती है ये, इनकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सब समय का पालन तो ज़्यादा मुझे ही करना चाहिए, तो इसके लिए हालांकि मैं गजल सुनाता हूँ। नहीं चलेगी, 10 कार्यक्रम से आप 5 मिनट में छुट्टी ले लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अधिकतर मैं गजल ही सुनाता हूं, लेकिन मेरा मन आज जैसा भी श्याम भाई ने देशभक्ति रचना की, तो मेरा मन भी देश के लिए थोड़ा सा सकता है। और देखिए आप लोग, विडम्बना इस
देश में कि देश से सभी प्यार करते हैं, देश से सब प्यार करते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, और किसी को किसी से देशभक्ति के सबूत की आवश्यकता नहीं है कि वो आपको प्रमाण पत्र देंगे तो आपकी देशभक्ति चमकेगी। लेकिन दुख इस बात का होता है जब कोई हमारे देश के जवानों से उनके शौर्य का सबूत मांगता है कि आप सबूत ला के दीजिए कि ऐसा हुआ है, तब बहुत दुख होता है कि और उस जवान से मांगा जा रहा है जो जवान अपना जीवन कुर्बान कर देता है, देश पे अपने परिवार को कुर्बान के न्यौछावर कर देता है, जो समय परिवार को देना होता है वो देश पे जाके देता है। तब ये पंक्ति मुझे याद आती है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, और आप समझिए कि ये मेरा जब पहला मेरी प्रस्तुति थी प्रयागराज में मेजा में, तब मैंने इसको जो है वहाँ पे पढ़ा था, और मुझे छंद उनका कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था उस समय, तो अगर कोई त्रुटि आपको दिखे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। देखिए, आप एक देश का जवान जो सीमा पर शहीद होता है तो निश्चित तौर पे उसे उस समय सबसे ज़्यादा अपने परिवार की ही याद आती होगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि जिनके साथ वह रहा है उस समय उसकी आंखों में वह जानता है कि अब मेरा तो अंतिम समय है, लेकिन मेरा परिवार, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता है लेकिन वो मिल नहीं सकता, उसकी व्यवस्था देखिए। तब वो आती आती हवाओं के माध्यम से जो संदेश अपने परिवार को देता है वो देखिएगा, और मैं समझता हूँ निश्चित ही अगर कोई भावुक व्यक्ति हो तो थोड़ा अपने कंट्रोल करेंगे। देखिए क्या कहता है कि ऐ पुरवाई घर जा मेरे घर का दिया बुझा दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे घर का दिया बुझा दे, लाल तेरा कहना सीना ताने गर्व से रहना, सीने पे गोली खाई है मैंने, पीठ नहीं दिखलाई है मैंने तिरंगे की लाज न खोई, भिड़ गया मौत से भय ना कोई, आज तिरंगा जश्न में डूबा, जाके सबको धूम सुना दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे घर का दिया बुझा दे। क्या बात। और पिता के बाद उसे अपनी बहन की याद आती है, उस बहन की याद आती है तो बहन के लिए क्या लिखता है देखिएगा कि मेरी बहना देख रही है, हाथ में राखी लेकर राहें, जाकर उसको दिखला दे तू किसी की सुनी सुनी वाणी, फिर मैं कर्ज राखी का अगला जन्म ले आऊंगा बहना, मेरी बहना लाडली मेरी बहना लाडली मेरी, उसके सिर पर हाथ फिरा दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे। क्या बात है, बहुत सुंदर, लाजवाब दिया, तालियां हो जाए एक बार। और अपनी बहन के बाद देशभक्ति की अनुपम मिसाल, अपनी बहन के बाद जब उसको अपनी पत्नी की याद आती है जो उसकी जीवन संगिनी है, तो उससे कुछ जो कहना चाहता है हवा के माध्यम से वो दिखेगा, इतना मार्मिक है कि मेरे घर के ही आंगन में बैठी होगी गुमसुम यादों में जो खोई आंखें जिसकी हो रोई उसको बाहों में भर लेना, मेरा ये संदेश तू देना, कहना प्रिय नहीं मैं लौटा, लेकिन मैंने दिया न धोखा, मुझ पे धरा का कर्ज पड़ा था, जिसको चुकाने को जन्मा था, तुम हो मेरी जीवन संगिनी, राख करे जब तन को अग्नि, आंखों में आंसू ना लाना, बच्चों को भी तुम समझाना, कभी अंधेरा बढ़ जाए तो तन्हा मन घर डर जाए तो,
उनको कोई राह न सूझे, तुझसे बता खुशियों का पूछे, जाके उनको राह सुझा दे, मेरे घर का दिया बुझा मेरे घर का दिया बुझा दे। तो ये जो गीत था और बहुत सुंदर, जी जी जी, सादा रहा। और दो तीन गजलें, चलिए ठीक है। नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी अध्यक्ष ही हूँ। जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे जो दूसरे को रोक सकता हूँ तो मुझे इसका कोई अधिकार नहीं है। अगर ज़्यादा होगा तो मैं 1 मिनट की सिर्फ गजल आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तरुणों में नहीं पढ़ूंगा, ताज में ही पढ़ूंगा, समय थोड़ा कम है। सुनिएगा कि आसमां और ज़मीं ताज हुकूमत क्या है, आसमां और ज़मीं ताज हुकूमत क्या है, क्या बताऊं मैं तुझे यार मोहब्बत क्या है, क्या बताऊं मैं तुझे यार मोहब्बत क्या है। और शेर देखें कि उम्र भर गम ही दिया इसने मुसलसल मुझको, उम्र भर गम ही दिया इसने मुसलसल मुझको, जाने दुनिया को यहाँ मुझसे शिकायत क्या है, जाने दुनिया को यहाँ मुझसे शिकायत क्या है। और शेर देखें कि चैन आ जाएगा बेचैन मेरी हालत को, चैन आ जाएगा बेचैन मेरी हालत को, एक दफ़ा पूछ ले वो मेरी तबीयत क्या है, एक दफ़ा पूछ ले वो मेरी तबीयत क्या है। और देखिए कि आजकल चल रहा है लव जिहाद टाइप में कि नाम राहुल प्रकाश बता के और अपने रहीम अब्दुल घूम रहे हैं। तो उनके देखिए आजकल प्रेम करना को तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्रेम तो किसी को किसी से भी हो सकता है, इस पर उनका भी अधिकार नहीं है। लेकिन दिक्कत जो आती है, दिक्कत वहाँ आती है कि देखिए आपको है यकीनन जो तुझे उससे मोहब्बत सच्ची, है यकीनन जो तुझे उससे मोहब्बत सच्ची, तो छुपाने की ज़माने से ज़रूरत क्या है, तो छुपाने की ज़माने से ज़रूरत क्या है। और एक शेर देखें कि उम्र भर कल वो मेरा साथ निभाने के लिए, उम्र भर कल वो मेरा साथ निभाने के लिए पूछता है कि मेरे नाम वसीयत क्या है, बहुत सुंदर पूछता है कि मेरे नाम वसीयत क्या है। और एक शेर देखें कि जान लेवा ये अदा और तबस्सुम लब पे, जान लेवा ये अदा और तबस्सुम लब पे, अगर कयामत ये नहीं है तो कयामत क्या है, अगर कयामत ये नहीं है तो कयामत क्या है। और देखें शेर की राज मक्ते का शेर देखें कि राज फिरता है ज़माने में जो तू प्यार लिए, राज राज फिरता है ज़माने में जो तू प्यार लिए, मतलबी दौर में इस प्यार की कीमत क्या है। संचालक महोदय मन संभाले, बहुत सुंदर, तालियां हो जाए एक बार, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मैं इसी शेर के साथ हमारे बीच विशिष्ट अतिथि माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। अगर ज़्यादा मेरी आवाज़ आ रही हो तो ठीक है। मैं एक राजनीति में जुमला चलता है कि जिनको सरकार में होना चाहिए वो रिक्शा चला रहे हैं, जिनको रिक्शा चलाना चाहिए वो सरकार में। आज मेरी स्थिति वही है कि जिसको बैठ के सुनना चाहिए उसको आप लोगों ने यहाँ बिठा दिया। मैं सही बात बता रहा हूँ। मैं प्रमोद जी से मैंने बताया था कि तो मैं सुनने के लिए बहुत लालायित था और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास है भी नहीं, भाषा भी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, तो मेरे पास जो टूटा फूटा है वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और भाई ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यथार्थ की बातें की। तो दो धाराएं चली थी जब हिंदी की बात चली थी। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, थोड़ा सा रेखांकित करते हुए
कविता बहुत मेरे पास है भी नहीं, तो एक आधी छोटी जो भी कहूँगा कि जब भाई ने बात कही कि एक मुस्लिम ने कहा कि जिसकी हर साख पे राधाएं मचलती होंगी, जिसकी हर साख पे राधाएं मचलती होंगी, देखना कृष्ण उसी पेड़ के नीचे होंगे। तो एक मुस्लिम दृष्टिकोण से ये भी एक कमल हसन ने लिखा कि अब कोई राम नहीं गम का धनुष जो तोड़े, अब कोई राम नहीं गम का धनुष जो तोड़े, अब कोई चाहिए। तो वहाँ दोनों तरफ आपको भगवे रंग के झंडे लगे हुए दिखेंगे। ये नहीं है कि हरापन हमको दे दिया गया। हरापन इसलिए लोग कहते हैं कि मुस्लिमों का प्रतीक है, क्योंकि कहावत है दादा कि सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, तो वहाँ रेत ही रेत है, इसलिए उनको हरियाली पसंद है। ये जो भ्रांतियाँ चल रही हैं कि हरा रंग उनका है, ये कहावत इसीलिए बनी, लेकिन आज उसका मंतव्य अलग हो गया। हर चीज़ों का आप किसी कटोरे में पानी रखते हो गंदला हो जाता है, तो हर चीज़ को छांटने की ज़रूरत है। माँ पर सब लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा कहा, माएँ बैठी हैं। आज जन्म दिवस हो, चाहे माँ हो चाहे बेटे हों, जो हम जन्मदिन का महोत्सव मनाते हैं वो महोत्सव नहीं होता, वो दरअसल हमारी माँओं के प्रसव पीड़ा का उत्सव होता है। एक बार उस माँ के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारी सनातन परंपरा में एक बात है जिसको मैं रेखांकित करता हूँ, थोड़ा स्पष्ट करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर सन्यासी हो जाता है, जो सन्यास ले लेता है, वो अपने गुरु को भी प्रणाम करना छोड़ देता है, ऐसी मान्यता है। और वही व्यक्ति जब दंडी स्वामी हो जाता है, जब दंड धारण कर लेता है, धर्म का दंड उसके पास आता है, तो वो अपने पिता को भी प्रणाम नहीं करता, और ये हो जाता है कि उसका पिता उसको स्वयं प्रणाम करे। और वही व्यक्ति जब आगे चलता है धर्म का दंड लेकर के, और उसकी जगत जननी, कई बार होता है कि हमारी माँओं की विशेषता जो चीज़ों में, जिन चीज़ों में रहती है, उनकी जो विशिष्टताएं प्रकृति ने दी है उनकी, वो अगर गलती से छलक जाए, आप लोग समझते हैं क्या होती हैं विशेषताएं स्त्रियों की, तो जो स्त्रियों को प्रकृति ने विशेषताएं दी हैं, वो अगर किसी भी स्थिति में छलक जाएं तो उनकी दुर्बलताएं बन जाती हैं। और जिनको आप लोग बंधन समझते हैं कि वो बंधन है, वो दरअसल प्रकृति ने आदर्शवाद की स्थिति में, क्या सुनाता हूँ सुनना आप लोग की। हमारी यूपी में एक शब्द चलता है नार, यहाँ लोंग कोट कहते हैं, मैं वहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ। ज़्यादा लंबा हो गया, मैं संक्षेप में एक दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि हमारे नाम की सब चिट्ठियों को पढ़ के फाड़ा है, हमारे नाम की सब चिट्ठियों को पढ़ के फाड़ा है, बताओ हमने आखिर डाकिए का क्या बिगाड़ा है। हमारे नाम की सब चिट्ठियों को पढ़ के फाड़ा है, बताओ हमने आखिर डाकिए का क्या बिगाड़ा है। और अगर ससुराल की चौखट पे मेरी मौत गाड़ी है, अगर ससुराल की चौखट पे मेरी मौत गाड़ी है, तो क्या नैहर न जाऊँ मैं, वहाँ पर नार गाड़ा है। तो क्या नैहर न जाऊँ मैं, वहाँ पर नार गाड़ा है। और जिसे संसार ने बेघर बनाया, दिया को उसने घर बनाया। और हम लोग, मैं तो 10वीं में फेल हो गया तो दिल्ली आ गया यूपी से, लेकिन जो लोगों के पास ज़्यादा धन होता, अर्थ होता है, जिनके पास संभावनाएं होती हैं, वो विदेश में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तब 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि उस पंक्तियों में जो पीड़ा है वो आप शायद आपको समझ में आएगी। एक पंडित जी आते हैं और वो सत्यनारायण की कथा करते हुए माँ को संबोधित करते हैं कि तेरा भाग्य उदय है माता, तेरा भाग्य उदय है माता, ऐसा कह पंडित जी ने पूरी समा के कंगन अब भी गिरवी रखे हैं, जिनके होनहार बेटे पढ़कर अमेरिका चले गए। अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि हिफाजत कर नहीं पाए कभी बूढ़े चरागों की, हिफाजत कर नहीं पाए कभी बूढ़े चरागों की, नियम से पर दिए मंदिर व मस्जिद में जलाते हैं। हिफाजत कर नहीं पाए कभी बूढ़े चरागों की, नियम से पर दिए मंदिर व मस्जिद में जलाते हैं। और तरसती है यहाँ 2 जून की रोटी को जिनकी माँ, तरसती है यहाँ 2 जून की रोटी को जिनकी माँ, परिंदों को वो दाना डालने जनपद को जाते हैं। बहुत सुंदर, लाजवाब, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा पढ़ा सर आप। माँ पर एक, लेकिन जब वो माँ उस अवस्था में आती कि उसकी आवाज पोतली हो जाती तो बेटा कुछ नहीं समझ पाता। ये अलग विडंबना है, वहां से भाव निकल कर आया।
कि क्या सुनाया था मैंने अभी, हमारे आंसुओं की धार को माँ जान लेती थी, हमारे आंसुओं की धार को माँ जान लेती थी, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, समस्या भान लेती थी। और वो बूढ़ी माँ जिसे बच्चे समझ पाते नहीं हैं अब, वही माँ कोकिली आवाज भी पहचान लेती थी। मैं बहुत अच्छा, बहुत बस 2 लोग शेष है, मैं अपनी जिला अध्यक्षा जी को बुलाना चाहता हूँ, सोनम शाश्वत जी को, कि वो आए। एक है आप पापा ये सामने 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 आइए आप जी। स्वागत है सोनम जी। सभी अंदर आ जाए तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। स्वागत है। माँ शारदे को नमन करती हूँ, अपने गुरु माता पिता मेरे सारे वरिष्ठ गणों का आशीर्वाद मिल जाएंगे, पट पे खिलते पुष्प सारे राम के चरणन तले, सिया राम के चरणों को छू कर प्राण भीतर जाए, चरणों को छू कर प्राण बिखर रहे हैं, अविश्वास हो या प्रेम में कमी हो या सद्भावना या कर्तव्य में कमी हो, तो ये पंक्तियां मैंने वहीं से लिखी हैं, पुरुषों की तरफ से है। जिंदगी को मेरी तुमने क्या कर दिया, क्या बात है, जिंदगी को मेरी तुमने बता रहा, बेसहारा समय यूं ही फिरता रहा, उस मुसाफिर को तुमने सराहा किया, मुसाफिर को तुमने सहारा दिया, वक्त चलता रहा और मैं ठहरा रहा, ये जमाना बड़ा ही समझदार है, ये जमाना बड़ा ही समझदार है, दिल लगी को भी समझे ये व्यापार है, दिल लगी को भी समझे ये व्यापार है, भीड़ में फिर कभी चल न पाते, जन्मों का तुमसे जो वादा किया, क्या बात है, 7 जन्मों का तुमसे जो वादा किया, उम्र भर उन कसम को निभाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका तालियां हो जाए। आदरणीय दादा सत्यवान जी जब आए तब एक अलग ही ऊर्जा आई। एक बड़ा प्यारा शेर है कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, अभी सुनाया नहीं लेकिन 4 चांद लग गए इसलिए सुना, अब लगाएंगे वो शायद 4 का क्यों कर लीजिए, कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, देखिए मामला तैयार हो रहा है, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। अच्छा, हम लोग गुरुवर कृपा शंकर जी के चरणों की पदरज का अपने माथे पर वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित राजकुमार जी और जिला अध्यक्ष सोनम पश्चिमी दिल्ली की, जिनका आज ये पूरा आयोजन है और जिनका सब कुछ है हमारे प्रिय विवेकानंद और उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां मां शारदे के लिए, 4 पंक्तियां भगवान राम के लिए, 4 पंक्तियां शहीदों के लिए, उसके बाद
सदा शारदेश्वर संधानो सुयस समारोह सरस्वती। सदा शारदेश्वर संधानो सुयस समारोह सरस्वती। ओ वीणा वाणवती दीन दुखीन दरिद्र दुखारी दयास दुलारो दयावती। दीन दुखीन दरिद्र दुखारी दास दुलारो दयावती। कलम कार का कर्म करूं कब कृपा करोगी कृपा कृति। कलम कार का कर्म करूं कब कृपा करोगी कृपा कृति। दो दंडवत 4 पंक्तियां भगवान राम को। भरत के भ्रात का वंदन विभीषण तात का वंदन। भरत के भ्रात का वंदन विभीषण तात का वंदन। मेरी सौगात का वंदन। 4 पंक्तियां शहीदों के लिए। स्वागत है। रक्त पी कर उगा है चमन देश का। बहुत सुंदर। पी कर उगा है चमन देश का। अस्थियों नमन देश का। मात्र फादर डे मदर डे है ना, मातृ दिवस। लेकिन माँ बिना पिता के हो नहीं सकती। क्या बात। पिता नहीं होगा तो माँ कैसे होगी माँ। ये विद्यालय है। विद्यालय में छोटी क्लास थी, शायद कक्षा 6 की बात है ना भी होगा। टीचर ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने कहा है एक कविता नहीं पढ़ूंगा, एक मुक्तक समर्पित करता हूँ और एक बंद पढ़ूंगा कविता का। माँ तो भूमंडल पर सत्यवान का अनुभव कोई न कर पा। माता का होता इतना ताकतवर। बहुत सुंदर लाजवाब। पिता माता का होता इतना ताकतवर। और हम यहाँ काटने मातु पिता का कान्हा कारावास गए। कष्ट काटने मातु पिता का कान्हा कारावास गए। कांधे पर कांवर धर करके तीर्थ श्रवण कराता है। कहीं नहीं ऐसा प्रमाण संसार में पाया जाता है। पालन होती है हरदम मर्यादा सत्य सनातन में। माता पिता की सेवा सबसे ज्यादा सत्य सनातन में। माता पिता की सेवा सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी कविता कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं भी तो पालन करूंगा। मैं तो संरक्षक हूँ। एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा। विद्यालय है, विद्यालय की एक कविता पढ़ रहा हूँ। एक विद्यालय की चर्चा करता हूँ। अपने गुरु जी का एक मुक्तक पढ़ता हूँ। इससे इसी वाला नहीं, इसमें रहना है तो इसके हो कर रहो। इसमें रहना है तो इसके हो कर रहो। देश है ये कोई धर्मशाला। बहुत सुंदर। देश है ये कोई धर्मशाला। जिस विद्यालय की बात कर रहा हूं आप एक ही पंक्ति में समझ जाएंगे। जहां वतन से अपने दो विवेकानंद जी का वारसा लेके कहता हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, एक शब्द गलत कल्पना नहीं होगा। गुनीता जी 2 मिनट बाद में चर्चा होगी। कोई सभी लोग ध्यान रखें, यहाँ नहीं चाहे जहाँ हो, जब कोई डैश पर पढ़ रहा हो, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो 4 लोग बात करने लगे तो कैसा नहीं माला पहना देंगे।
तो माला पहना देंगे, माला ले ले आ जाओ। नहीं है माला पहना के जहाँ वतन से अपने बस नफरत सिखलाई जाती है, अक्षर से है बैर दिहादी जिल्द पढ़ाई जाती है, अक्षर से है बैर दिहादी जिल्द पढ़ाई जाती है, गजवाए हिंदुस्तान की कसम दिलाई जाती है। सुन रहे अरे तो माला ले रहे उसमें चर्चा की क्या मेरा ध्यान होता था। जहाँ वतन से अपने बस नफरत सिखलाई जाती है, अक्षर से है बैर दिहादी जिल्द पढ़ाई जाती है, गजवाए हिंदुस्तान की कसम दिलाई जाती है, बचपन को आतंकवाद की दवा पिलाई जाती है, बचपन को आतंकवाद की दवा पिलाई जाती है, उठती है शिक्षा की अर्थी सुबह शाम मदरसों में, होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में, होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में, जिसको कोई इल्म नहीं है वो तालीम दिलाता है, जिसको कोई इल्म नहीं है वो तालीम दिलाता है, कोई काम नहीं कर सकता जो मदरसा चलाता है, भारत से भारत माता से नफरत की तालीम मिले, गैर मुसलमान काफिर पढ़ते रजिया और हलीम मिले, गैर मुसलमान काफिर पढ़ते रजिया और हलीम मिले, देते हैं ये अद्भुत अल्लाह का पैगाम मदरसों में, होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में, होता है सबके सब देश। यहाँ अपने यहाँ केजी नर्सरी हो या वहां जिस भी क्लास में बच्चे छोटे पढ़ने जाते होंगे, बच्चों को क्या जो सिखाया जाएगा वही तो सीखेंगे। कोमल मन को जो सिखलाओगे वो ही सीख जाएगा, कोमल मन को जो सिखलाओगे वो ही सीख जाएगा, कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दोगे लिख जाएगा, ज्ञान बुरा है या अच्छा है बचपन को ये पता नहीं, पढ़ने आने वाले बच्चों की तो कोई खता नहीं, पढ़ने आने वाले बच्चों की तो कोई खता नहीं, शिक्षित विवेकानंद का अक्सर चीखे आती रहती मर्तब की दीवारों से, जाने क्या बर्ताव किया जाता है लाल दुलारों से, अक्सर चीखे आती रहती मर्तब की दीवारों से, जाने क्या बर्ताव किया जाता है लाल दुलारों से, दरिंदगी की पराकाष्ठा मजहब को बदनाम करे, धरती पर जितने प्रतिबंधित हैं ये सारे काम करें, धरती पर जितने प्रतिबंधित हैं ये सारे काम करें, करते हैं बच्चों का शोषण आम मदरसों में, होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में, होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बड़ी है कि 14 बच्चों को यकीन समय मर्यादा के प्रयास करते हुए एक छंद भगवान राम को समर्पित करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। प्रीति प्रति प्रेम परिभाषित पुराणों पंक्ति, प्रकृति प्रकाश है अयोध्या मेरे राम की, प्रीति राम की और उस प्रताप प्रजातंत्र पर प्रबंधन का प्रथम प्रयास है अयोध्या मेरे राम की। और
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बड़े ही सरल सहज शब्दों में जो मन की वेदना है वो इन्होंने कही है। चलिए सभी का ध्यान चाहूंगी एक बार। पुनीता दीदी, बहुत ज़्यादा मतलब टाइमिंग का सोचा। देखिए हम सभी साहित्यकारों के बीच में बड़े सौभाग्य की बात है, एक श्रोता भी हैं। तो मैं चाहूंगी शब्दाक्षर संस्था की तरफ